हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्रीवियस चैप्टर जो था लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ के आए हैं बहुत सारे फंक्शंस के बारे में, मतलब जैसे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। सिमिलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ह्यूमंस में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो ये बेसिकली नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, CNS और PNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ, CNS और PNS, ठीक है। CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, और PNS में आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, CNS और PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। PNS में आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि जानी इंपॉर्टेंट थी। तो हम लोग नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल्स में ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम की वजह से होता है ना। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली किस चीज़ से बना होता है? नर्व टिश्यू से बना होता है। और नर्व टिश्यू किससे बनता है? न्यूरॉन से, मतलब नर्व सेल से। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। और इसका एक बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम आपको गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, आप लोगों को ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, बेसिकली बहुत ही ईजी सा है। ये डेंड्राइट्स है, मतलब कि इस तरीके से जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स इनको डेंड्राइट कहते हैं। ये जो है ये है ना, ये चीज़ इसको कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी को साइटोन या फिर सोमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम होते हैं, सेल बॉडी, साइटोन और सोमा। तो मतलब एग्जाम में अगर सोमा देते तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये है न्यूक्लियस इसका, यहाँ पे जो कि हर सेल में होता है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ये है एक्सॉन, और ये लास्ट में ये जो टिप्स है ना इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसी तरीके, जैसे कि ये न्यूरॉन है, अब यहाँ पे फिर ऐसे करके जैसे डेंड्राइट में हो गई, मतलब अरे अभी इसके बाद इस तरीके से करके न्यूरॉन्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये है, ये वाला पोर्शन जो है ये इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है तो उसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर एक शीट होती है जिसको हम लोग माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये याद करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो लेबलिंग से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, कोई भी अर्जेंट या डेंजर सिचुएशंस में जब हमारे नर्व जब इम्पल्स जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है वो इन्हीं नर्व सेल्स की वजह से ट्रेवल करता है। तो हम लोग को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होती है ना तो हमें उसे डिटेक्ट करना होता है और उसको रिस्पॉन्ड भी करना होता है। तो हम ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? मान लीजिए हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छू दिया तो फिर हम लोग ये कैसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये हॉट ऑब्जेक्ट और ये हमें हार्म कर सकता है? तो जितनी भी ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, फिर कोई भी चीज़ उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, है ना, या फिर न्यूरॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिसेप्टर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स में। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे MCQ बनता है। तो रिसेप्टर्स बेसिकली सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टिमुली होता है ना, स्टिमुली को सेंस करते हैं। स्टिमुली क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग क्या हो गया, स्टिमुली कह लीजिए, स्टिमुलस सिंगुलर होता है। स्टिमुली क्या होता है? बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं ना उसके प्रति जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसी को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस आपका लाइट हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है ना, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है ना, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टिमुलस हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, है ना, तो आपके सेंस ऑर्गन्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, फुल उन्होंने नर्व सेल्स को इन्फॉर्मेशन दी और वो हमारे ब्रेन तक लेके गए। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर का बेसिकली ये काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं कहाँ से? इन्वायरमेंट से। रिसेप्टर्स के नाम
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो इनर ईयर में आपके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। नोज में आपको गिवन है यहाँ पे, नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आई में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन में आपके थिग्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो आप लोग को याद करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो दो चीज़ें हैं ना कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ पूछी जा चुकी है, आप लोगों ने सैम्पल पेपर पे देखा होगा। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टेस्ट को मतलब डिटेक्ट करते हैं, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टंग में प्रेजेंट होंगे। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, नोज में प्रेजेंट होंगे। दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है नर्व सेल में। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लोग उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आती है डेंड्राइट पे। सबसे पहली चीज़ जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन है डेंड्राइट से होते हुए जाती है सेल बॉडी में, मतलब साइटॉन में। साइटॉन से जाती है एक्सॉन में, और एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए जाती है नर्व एंडिंग में। जब वो नर्व एंडिंग के यहाँ पे नर्व एंडिंग पे पहुँचती है तो इसकी जस्ट बात है, मैंने आपको बताया था, ये हो गई नर्व एंडिंग, है ना। और यहाँ पे इस तरीके से अभी समझ लीजिए कि ये न्यूरॉन है बस, ये होती है डेंड्राइट। अरे ये क्या बन गया, तो इस तरीके से ये हो गई, सपोज करिए डेंड्राइट हो गई। वैसे तो इतना नहीं होता है, समझ लीजिए बस। अभी यहाँ से आई इन्फॉर्मेशन और ये अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में चले गए, फिर ये यहाँ से साइटॉन, साइटॉन से फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर अगली नर्व सेल में। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है। तो इन्फॉर्मेशन को अक्वायर किया जाता है और फिर उसको डेंड्राइट ट्रिप के द्वारा और उसको नर्व सेल की मतलब फिर भेजा जाता है। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो केमिकल इम्पल्स होता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज किया जाता है। जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई तो वो केमिकल इम्पल्स में थी, तो केमिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है नर्व सेल में। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन एंड देन एंड पे चला जाता है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज सम केमिकल्स। तो यहाँ ये वाली जो है ना, यहाँ पे जब यहाँ पे ये यहाँ पहुँचता है, जब इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है ना। This impulse travel from the dendrite to the cell body. ये हो गया set off the chemical and release some chemicals. तो कुछ केमिकल को रिलीज करता है। These chemical cross the gap और synapse. Very very important synapse. Synapse क्या होता है देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे रफ बस बना रही हूँ डायग्राम। सपोज कर लीजिएगा कि ये है ना एक न्यूरॉन है, ये इसकी डेंड्राइट से फॉर एग्जांपल है ना। तो एक न्यूरॉन जो होता है वो अलग जैसे कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन से एक साथ, तो उनके बीच में जो होता है ना, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, बेसिकली साइनैप्स एक गैप होता है जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहीं पे कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जब इम्पल्स यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो केमिकल्स जो होते हैं ना वो साइनैप्स की जो गैप है इसको क्रॉस करते हैं एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो देखिए यहाँ पे आई, ठीक है, डेंड्राइट ने एक्वायर किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आई यहाँ पे ना वो कुछ केमिकल को रिलीज़ करता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल कर रहा था पूरी नर्व की बॉडी में, मतलब पूरी नर्व सेल में। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है इस साइनैप्स पे केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर वो चला जाता है डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। इस तरीके से डेंड्राइट होती है तो अनदर न्यूरॉन में चला जाता है और वहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होकर दो आउट द नर्व सेल वो ट्रेवल करता है। इसी तरीके से ट्रेवल होती है। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी। किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। सिमिलर साइनस फाइनली अलाउज ट्रेवल टू सच इम्पल्सेस फ्रॉम नर्वस टू अदर सेल्स। तो इसी तरीके से डिफरेंट मसल्स ग्लैंड्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको पहुंचाना होता है वो चलता है नर्व सेल्स की वजह से। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट nervous tissue is made up of organized network of nerve cell और neurons. very very important. जो नर्वस टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बना होता है, को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स, नर्व सेल या न्यूरॉन्स। एक स्पेशलाइज्ड या ऑर्गेनाइज सेल आप कह सकते हैं नर्वस टिश्यू का, ठीक है। बेसिक और स्ट्रक्चरल होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड अनदर। तो ये ना इसका फंक्शन है, फंक्शन पूछ लिया जाता है इसके डायग्राम के साथ साथ कि फंक्शन क्या होता है नर्व सेल का। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, उसको एक बॉडी के एक पार्ट से, कोई एक पार्ट में इन्फॉर्मेशन है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँचाने का काम नर्व सेल का होता है।
अब यहाँ पे ना आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर, पहला है वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड होता है डेंड्राइट्स में। दो, विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो सेल बॉडी आप कह सकते हैं, एक्सॉन कह सकते हैं, ठीक है, सेल बॉडी, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है, वेयर दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो कहाँ पे होती है, ये होती है नर्व एंडिंग पे। तो है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन की। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? ये जो आपको दिया गया है, ये इतना कुछ है नहीं, आपको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिफ्लेक्स सेक्शन, अगर मैं सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन करूँ तो रिफ्लेक्स सेक्शन इज़ अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? क्विक मतलब बहुत ही जल्दी, एकदम अचानक से इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का स्टिमुलस की तरफ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। आपने टच किया तो आप सोचते हैं नहीं, आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए, जो हॉट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टिमुलस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हीट हो सकता है, साउंड हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में आई हुई कोई भी चीज़, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, कोई भी चेंज। तो यहाँ पे हीट स्टिमुलस हुई, है ना, आपकी बॉडी ने उसको टच किया, ठीक है। तो आपके हैंड ने जब उसको टच किया तो आपके हैंड, आपने अपना हाथ हटा लिया वहाँ से। तो स्टिमुलस की तरफ, हीट एक स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस की तरफ आपका रिस्पॉन्स आया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ही सडन, क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। ये बेसिकली स्पाइनल कोड के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। कि क्या है आपको आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही क्विक सा एक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है जो कि होती है रिफ्लेक्स आर्क, है ना। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली पाथवे होता है जिसमें कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे। तो आइए, ये तो नहीं आएगा समझ में, आपको समझाती हूँ ये चीज़। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग कर दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है। तो इसको बताने से पहले ना आप लोग समझ लीजिए न्यूरॉन्स कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स, ठीक है, बेसिकली नर्व सेल कह लीजिए, 3 तरीके के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं, ये बेसिकली जो सेंस ऑर्गन्स से, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स से कहाँ, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही छोटे में लिख रही हूँ यहाँ पे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। फिर होते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। इफेक्टर हमारे मसल सेल्स हो सकते हैं या फिर कोई बॉडी टिश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी जिस इन्फॉर्मेशन को जाना होता है उसको हम लोग इफेक्टर कहते हैं, है ना। तीसरे तरीके के होते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन्स क्या होती हैं, जहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन जहाँ पे मतलब जुड़ती हैं, बेसिकली इसको उसको देना रहता है ना इन्फॉर्मेशन, तो वो वहाँ पे रिले न्यूरॉन्स होती हैं। इनको हम लोग इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। अब आते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको बताया था कि देखिए नर्व इम्पल्स जो है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे आ रहा है। तो ये जो भी पाथवे है, ये जिस पाथवे में आ रहा है, जा रहा है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, है ना। तो देखिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ना हॉट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट था, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट को आपके हाथ ने टच किया, आपका हाथ पे जो है ये एक स्टिमुलस था बेसिकली, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपके हाथ में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? थिग्मो रिसेप्टर्स, है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके हाथ में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? थिग्मो रिसेप्टर्स, जो कि हीट को सेंस करेंगे, है ना। तो रिसेप्टर्स क्या, अब यहाँ से रिसेप्टर्स को पता चल गया कि भाई अभी कुछ गर्म मतलब आप लोगों ने टच कर रखा है जो कि हार्म कर सकता है आपकी बॉडी को। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन होती थी? जो कि सेंस ऑर्गन्स से और ब्रेन या स्पाइनल कोड तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाए। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके गई स्पाइनल कोड तक। आई रिपीट कि स्पाइनल कोड ही मतलब कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही क्विक और इमीडिएट एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और ब्रेन को प्रोसेस करता है ब्रेन, ठीक है, उसको समझने में, जब तक वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको बताएगा कि भाई तुम्हें अपना हाथ हटा, तब तक आपका हाथ जल जाएगा। तो 5 मिनट आप सोचने में लगा देंगे तो फिर आपका हाथ ही जल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है स्पाइनल कोड तक, ठीक है, CNS।
तो यहाँ पे ठीक है, अब ये चीज़ इसके पास आ गई तो स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भाई अभी हाथ हटाना है बहुत ही जल्दी से। तो अभी ये जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन कौन लेके आ गई? मोटर न्यूरॉन। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो कि सीएनएस से मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, यहाँ पे इफेक्टर मसल है हमारे आर्म में। बेसिकली ये ना एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। सॉरी, कोई नहीं, ये आप लोग बस इतना समझिए कि इफेक्टर जो होता है, आप लोग समझ लीजिए कि मसल नाम को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये इफेक्टर है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आएगी इफेक्टर तक, आपकी मसल सेल्स वर्क करेगी और आपका हाथ तुरंत यहाँ से हटा लेंगी। ये है रिले न्यूरॉन, है ना। तो ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे मोटर न्यूरॉन और यहाँ पे हुई रिले न्यूरॉन। ये वाला आपका पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ मैसेज टू ब्रेन। ब्रेन का कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि आपको पेन हुआ, चाहे मतलब आपने हीट हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी जो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन है, ये बाद में ब्रेन को पहुँच जाती है। तो ये वाली चीज़ है। और इस पूरे पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो ह्यूमन ब्रेन है ना, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, है ना। तो ये चीज़ इतनी कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन। तो अगर देखिए आप लिखते हैं, बात करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, मूविंग अच्छे, आप चेयर को हिला रहे हैं, आप क्लैप कर रहे हैं, ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस होते हैं और एक इनवॉलंटरी, वो हम लोग वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये सारी के सारी वॉलंटरी एक्शंस हैं। मतलब अगर हम बोलते हैं तो हम सोच समझ के बोलते हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम सही से चल रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग खाना खा रहे हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस हम सोच समझ के कर रहे हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होती हैं? जो कि बिना सोचे समझे की जाती हैं। जैसे कि मतलब बस मतलब हाँ, बिना सोचे समझे, जैसे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो आप थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है उसमें कि भाई अब मेरा हार्ट बीट कर रहा है, फिर आप कह सकते हैं कि भाई मेरा हार्ट जो है वो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो फिर एक ह्यूमन की डेथ हो सकती है। तो हार्ट को हमेशा बीट करना है। सिमिलरली जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इन्वॉलंटरी एक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यॉर्निंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, है ना, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज क्या लिखा है, फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं, देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, है ना। तो देखिए, द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक, टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो बेसिकली ब्रेन जो सोचता समझता है उसके बाद से कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट होता है, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, तो ये पार्ट्स होती हैं ब्रेन की, है ना। फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट होता है, वेरी वेरी, यहाँ से जितनी भी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फोर ब्रेन जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, मतलब ब्रेन में हम जितनी भी सोच समझने वाली चीज़ें होती हैं वो फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। आप कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है बहुत सारे रिसेप्टर्स से, मतलब अलग अलग रिसेप्टर्स से ये सेंसरी इम्पल्सेस को मतलब रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है कि भाई इसको किस तरीके से हम लोगों को मतलब रिस्पॉन्ड करना है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो सरी नहीं, फोर ब्रेन जो होता है ना वो स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। अलग अलग जैसे फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, तो ठीक है। तो हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, या फिर आप देख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। दे आर सेपरेट एरियाज ऑफ association where the sensory information is interpreted by putting together with information from the receptors as well as with information that is already stored in brain। तो ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टोर भी होती है ब्रेन में, है ना। आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो अगली बार आपको ये पता होगा कि वो चीज़ मुझे हार्म कर सकती है। बेस्ड ऑन ऑल दिस डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मोटर एरियाज विच कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स को भी बेसिकली कंट्रोल करता है ना।
द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रल एसोसिएटेड विद हंगर, इट इज़ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो हंगर को, ठीक है, ये सारी की सारी सेंसेशंस जो होती हैं ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट कंट्रोल करता है ना। तो फोर ब्रेन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये है आप लोगों का फोर ब्रेन, ठीक है, ये वाला पार्ट। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, ठीक है, ये वाला पोर्शन है आप लोगों का मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हो गया ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन आपका ये होता है, और हाइंड ब्रेन में तीन चीज़ें आती हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ठीक है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला से निकलती है। ये है क्रेनियम, क्रेनियम मतलब स्कल, है ना। ये तीन लेयर्स है मेनिंजेस जिनको कहते हैं, तो जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है ना। और इसके अंदर क्या होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब प्रेजेंट होती है, जो हमारे ब्रेन को शॉक्स इंजरीज से मतलब बचाती है ना। ये वाला मेन थिंकिंग पार्ट होता है, सबसे मतलब लार्जेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं सेरिब्रम होता है ना। ये वाला पार्ट मिड ब्रेन है। हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होती है। ये वाला आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पे ये पॉन्स है, मेड्यूला जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है, और ये सेरिबेलम है। ये है ह्यूमन ब्रेन। तो हाँ, आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड लाइक वाटरिंग। तो हमारा मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मुँह में पानी आने लगता है जब हम फूड को देखते हैं, मतलब कोई ऐसे टेस्टी टेस्टी फूड को। हमारा हार्ट बीट करता है बिना सोचे समझे, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम सांस लेते हैं, डाइजेशन का फूड, ये मतलब फूड का डाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, है ना। तो देखिए, जैसे पीपल का साइज़ चेंज होना, ठीक है, ये सारे के सारे जितने एक्शंस हैं, ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताया आपको, वो हमारी थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, जिसको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। देखिए, मेनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए, फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम होता है वो आपके वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मेड्यूला कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम था, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हाइंड ब्रेन का मेड्यूला कंट्रोल करता है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है। तो पोस्चर और बैलेंस, ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। ये क्या है, एक वॉलंटरी एक्शंस है। तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। मेडुला मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है मेडुला। पॉन्स जो होता है, जैसे कि ये हो गया मेडुला, सेरिबेलम। पॉन्स भी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो पॉन्स कंट्रोल करता है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेन है ना वो प्रोटेक्ट किस तरीके से होता है। तो देखिए, ब्रेन जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, सबको पता है। लोकेट होता है स्कल के अंदर, स्कल ना, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, तो ये स्कल है, इसके अंदर है। तो पहली चीज़ तो स्कल से ये प्रोटेक्टेड होता है। दूसरी चीज़, ब्रेन जो होता है वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 लेयर आप लोग को यहाँ पे दिख रही होगी, 1 2 3, है ना, ये 3 लेयर्स दिख रही हैं, ये मेनिंजेस है। मेनिंजेस जो है वो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि स्कल के अंदर होती है, और वो प्रोटेक्ट करती है हमारी ब्रेन को। इन मेनिंजेस के अंदर क्या होता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रेन को शॉक्स और इंजरीज से मतलब बचाती है ना। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। तो एक डेडिकेटेड ऑर्गन होता है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो ब्रेन जो होता है वो बोनी बॉक्स के अंदर होता है, बोनी बॉक्स कह सकते हैं, या फिर स्कल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्रेनियम। तो इनसाइड द बॉक्स ब्रेन इज कंटेंट फुल फिट बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। तो शॉक एब्जॉर्प्शन होती है, यही मेनिंजेस जो होती हैं, है ना। सॉरी, दिस इज अ वर्टेब्रल कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रोटेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होती है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि बैकबोन है ना, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड एक नहीं है, बैकबोन हो गया, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो ये एक थोड़ा सा टॉपिक है, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, देख लेते हैं उसको भी। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड इट आवर बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कन्वेज डिसीजन फॉर मसल्स फॉर एक्शन। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो नर्वस टिश्यू होती है वो कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, बॉडी को सेंड करती है और उसको प्रोसेस करती है, डिसीजन को लेती है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के तहत, और बताती है कि भाई किस तरीके से वर्क करना चाहिए, मतलब मैसेज भेजती है भाई किस तरीके से वर्क करना चाहिए, जो स्टिमुली मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरी वर्ड हम कह सकते हैं व्हेन एन एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म मसल टिश्यू विल डू फाइनल जॉब, ठीक है। फाइनल क्या कौन सा काम करता है, मसल टिश्यू, इफेक्टर कह सकते हैं, मसल टिश्यू मतलब इफेक्टर, है ना, वो उसने हाथ हटा लिया, उसके बाद फाइनल जॉब हो गई। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, एनिमल मसल्स किस तरीके से मूव करती हैं, व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच टू मसल, जब नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो मसल तक जाती हैं, द मसल फाइबर मस्ट मूव, मसल फाइबर मूव होती है। हाउ डज अ मसल सेल मूव, मसल सेल कैसे कैसे मूव होती है। जो मसल सेल्स होते हैं ना वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इन मसल सेल्स। तो बेसिकली प्रोटीन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही जो है मसल सेल मूव करती है, यही चीज़ बताई गई है ना। तो ये चीज़ इसमें इतना कुछ नहीं था, तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग, तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, बेसिकली एक सडन क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस की तरफ, वॉकिंग एक वॉलंटरी एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, और वॉलंटरी एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो इसको आप लोग ना इस तरीके से, ये हो गया, ये क्या बन गया, ये जैसे ये है ना, इस तरीके से, है ना, तो आप लोग बता सकते हैं इस तरीके से डेंड्राइट बना के कि भाई ये जो गैप है ये साइनेप्स है। साइनेप्स पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है नर्व एंडिंग पे, वो केमिकल इम्पल्स में ट्रैवलिंग कन्वर्ट होती है, और साइनेप्स जो गैप होता है उसको ट्रैवल करती है और फिर डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन में चली जाती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर इक्विलिब्रियम, तो बॉडी में मैंने आपको बताया अभी कौन सा पार्ट जो होता है वो पोस्चर को मतलब बैलेंस करता है, तो वो होता है सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक, तो अगरबत्ती नोज से स्मेल करते हैं, नोज में कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है, और फैक्ट्री रिसेप्टर्स से हम उसको चेक करते हैं। और द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है। सडन होता है, क्विक होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन ब्रेन के पास जो है ना इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और जो जिससे कि ब्रेन उसको स्टोर कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, मतलब बस स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।